जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणि कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागिरम। पंकिनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलता रहूं प्रभु पद पद में समीप गुरु पद पद में समीप गुरु पद पद में समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 श्री मूलनायक अरहनाथ भगवान की विश्व हितंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की आरोन नगर के संपूर्ण जिनबिंब जिनालयों की अरहत चक्र मंडल विधान की अष्टानिका महापर्व राज्य की तीन आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की व्यापक संपूर्ण श्रमणों की जय। आरिका आदर्शमती माताजी सर्व संघ की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत के लिए गर सूल न होते तो सुमन सुंदर न होते, गर सूल न होते तो सुमन सुंदर न होते, गर आग न होती तो समंदर न होते, गर आग न होती तो समंदर न होते, हम सबका उद्धार न होता, गर आचार्य विद्यासागर का अवतार न होता, गर आचार्य विद्यासागर का अवतार न होता। यह है अरहत चक्र मंडल विधान, जहाँ पर की 24 समूह शरण की यहाँ पर स्थापना और 24 समूह शरण में आरोन समाज के भक्तों की भक्ति का सैलाब। बड़ा अद्भुत दृश्य है ये, और इस अद्भुत दृश्य में स्वयं दृष्टा बनकर के और ज्ञाता बनकर के अद्भुत वस्तु स्वरूप का परिचय करने के लिए वह है गुरुवाणी का, जिनवाणी का, जिनेंद्र भगवान और गुरु भगवंतों की देशना से
अपने संसार को अंत करने का भरसक प्रयत्न करना चाहता है, लेकिन कुछ कर्मों के संयोग जो बाधा डालते हैं। लेकिन ये जो अनुष्ठान देख रहे हो, इस अनुष्ठान में मुख्यतः सम्यक दर्शन की हो जाए। और जब आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो, तो सिर्फ डेफिनेशन से नहीं, वह है सक्रिय सम्यक दर्शन, जिसमें 8 अंगों का समन्वय हो। सांसारिक किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति या परिस्थिति में समझौता सम्यक दर्शन के साथ ना हो। आने वाले कर्म के उदय में हम इतने अस्थिर या इतने विचलित या इतने बेचैन या इतने आर्त रौद्र ध्यान के रंग में अपने को ना रंगें कि अंतरंग में बैठा सम्यक दर्शन 8 अंगों को ही भूल जाए। क्योंकि सम्यक दर्शन जहां है वहां पर अहिंसा है, और जहां अहिंसा है, हिंसा रहिए धम्मे, हिंसा से रहित धर्म सम्यक दृष्टि के जीवन में पल्लवित होता रहता है। चाहे वह धंधा करे, चाहे वह पूजन पाठ करे, चाहे वह खाए पिए बोले उठे बैठे, जीवन में जो भी जीवन के 24 घंटे के रोजमर्रा के कार्य हैं, सभी कार्यों में वह सावधानी रखता है। और जब वह सभी कार्यों में सावधानी रखता है, तो विशेष अनुष्ठानों में वह सम्यक दर्शन का 8वां अंग, जो प्रभावना अंग है, वह उसको खुले दिल और दिमाग से उत्साह और उमंग के साथ उसकी कोई भी क्रिया, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी शैली सम्यक दर्शन को भंग करके नहीं, बल्कि सम्यक दर्शन पूर्वक उसका धर्म ध्यान होता रहता है। अभी आप आरिका दुर्लभमती माता जी को सुन रहे थे। यह प्रभावना अंग क्या है? अज्ञान तिमरव व्याप्ति मपा कृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। स्वामी समंतभद्र जी ने श्रावकों के लिए रत्न करंडक श्रावकाचार लिखा है। ध्यान रखना धर्म प्रेमी बंधुओं, तुम्हारा आचार होटल का आचार नहीं। क्या? तुम्हारा आचार होटल का आचार नहीं। तुम्हारा आचार जो है, उसको स्वामी समंत्र भद्र जी ने रत्न करंडक ने, रत्नों की मंजूसा कहो, पेटी कहो, उसमें रखा हुआ है। कितना कीमती है कि नहीं? तुम तो कागज के नोटों में ही इतने झूम रहे हो, इतने लालायित हो, इतने लालची हो, इतने आसक्ति के साथ आकांक्षा का विस्तार लिए हो कि वह अहिंसा और वह अहिंसा धर्म हमारे जीवन में समझ ही नहीं पाता। और जब हमारे जीवन में वह अहिंसा धर्म को नहीं समझ पाता है, तो फिर पल पल पर
हिंसाओं के माध्यम से, क्योंकि अभी माता जी कह रही थी कल चक्रवर्ती की वह दिग्विजय यात्रा, क्या है दिग्विजय यात्रा, कौन सी यात्रा है भैया, दिग्विजय यात्रा है। और आचार्य श्री जी कहते हैं कि चक्रवर्ती का जीवन दिग्विजय यात्रा के साथ भी उसमें विवेक, आत्मसंतुलन, आत्मानुशासन, कोई ग्रद्धता नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, आत्म तत्व को केंद्र बिंदु बना करके उसके जीवन की जीने की शैली थी। सील उसके पास, क्या सील उसके पास। आप लोग मेरी भावना पढ़ते कि नहीं पढ़ते, रोज रोज पढ़ते ना, हाँ ना तो कछु कहो ना, हम थोड़ी तुम्हारी कोई दौलत ले ले रहे, क्यों, बल्कि हम तो और तुम्हें दौलत राम बनाने की कोशिश में है कि तुम दौलत राम बन जाओ। लेकिन आचार्य जी कहते हैं दौलत राम बनने के लिए दौलत शब्द के पीछे राम जुड़ा है, क्या, दौलत के पीछे राम जुड़ा है। और जिसका जीवन राम जैसा, कैसा था राम का जीवन, कैसा था राम का जीवन, कल राज तिलक होना है और रात में इतिहास बदल गया। कहते ना जिसके बीच में रात उसकी क्या बात, रात में ही इतिहास बदल गया। और सुबह होते ही राम को यह कहा गया भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। पर राम ने इस वनवास को कैसे स्वीकार किया, कैसे स्वीकार किया, गृहस्थ में भी सम्यक दृष्टि की जीवन जीने की शैली सील से युक्त होती हुई मेरी भावना की प्रत्येक पंक्ति जिंदगी को चरितार्थ करती रहती है। लेकिन अंतिम पंक्ति सर्वत्र उद्देश्य और निश्चय को लेकर के वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, क्या, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। ऐसे मेरी भावना में जहाँ मूलाचार और समय सार दोनों के बीच में श्रावक धर्म अपने धर्म के साथ, निश्चय में आत्म धर्म के साथ, और व्यवहार में जो घर गृहस्थी चलाता है ना, उस घर गृहस्थी को चलाने में न्याय, नीति, आचार और विचार। हमने कहा ना होटल का अचार नहीं, क्योंकि होटल का अचार तो खाने योग्य नहीं है। कैसा है, होटल का अचार अभक्ष्य है, खाने योग्य नहीं है। भले ही वह आपकी जिब्बा में टेस्ट पैदा कर देता हो, टेस्टी लगता हो, स्वादिष्ट लगता हो, लेकिन वह जैनियों को खाने के लायक नहीं। अनंत अनंत जीव उसमें प्रत्येक पल पैदा होते हैं, जीवों का पिंड है। जैसे आज के युग को अन्याय, अनीति, अत्याचार और भ्रष्टाचार के साथ, अश्लीलता, अयासी के साथ ही उसको आनंद आता है, वैसे ही अज्ञानी सम्यक दर्शन से रहित जीवों को पंचेंद्रिय के विषय और होटल का अचार स्वादिष्ट लगता है। लेकिन यह है अद्भुत विधान कह रहा है, और आप विधान करते समय पूजा की एक एक पंक्ति को सुनते हो और सुन करके क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, हैं? तो स्वामी समंतभद्र जी कहते हैं सोचना है, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अत पापा श्रवोस्तन्य संपदा किम
प्रयोजनम। यदि पाप का निरोध हो गया हो, आश्रय रुक गया हो, तो संपदा से या संपदा को जोड़ने से या प्रभु से संपदा को मांगने से, आकांक्षा से क्या प्रयोजन। और अगर पाप का आश्रय नहीं रुका, पाप का उदय नहीं रुका, तो संपत्ति को इकट्ठा करने से, जोड़ने से भी क्या प्रयोजन। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत है तो धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सपूत आपके लिए वह धन का संग्रह कर ही लेगा। लेकिन अगर पूत कपूत है तो आपको धन संचय से क्या मतलब, क्योंकि वह कपूत मतलबी होकर के सप्त व्यसन में धन को बर्बाद कर देगा। ये सारी छोटी छोटी बातें स्वामी समंत भद्र जी ने अद्भुत रूप से श्रावकों को थामने के लिए, उनकी श्रद्धा, उनका विवेक, उनकी क्रिया को थामने के लिए कहा, और सम्यक दर्शन आपका बना रहे, इसलिए बीच बीच में ऐसे अनुष्ठानों के माध्यम से प्रभावना अंग करता रहे। माता जी बोल रही थी, आपकी यह दिग्विजय यात्रा में कुछ प्रचार और प्रसार हो, कम से कम कल के दिन। मैं कहती हूँ नहीं, कल के ही दिन क्यों, प्रचार प्रसार के साथ आप प्रत्येक की प्रचाल हो। प्रचाल का मतलब अहिंसक चाल, अहिंसा से भरी चाल, अहिंसा से भरा बोल, अहिंसा से ही युक्त भोजन। आवश्यकता है ठंडे दिमाग से सोचने की। तो कल की यह अद्भुत दिग्विजय यात्रा चक्रवर्ती के वैभव के साथ, वाह वैभव के साथ, जब चक्रवर्ती को वैराग्य होता है तो कहता है वाह क्या अद्भुत, ये वैभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तविक वैभव तो वह मुनि दीक्षा लेकर के अपने आत्म तत्व की साधना में पंच परमेष्टि को अपना ध्यान का विषय बना करके वह स्व केंद्रित हो करके आत्म तत्व को ध्यान का विषय बनाते बनाते वह विषयातीत हो जाता है। ऐसे अद्भुत विधान में अपनी श्रद्धा भक्ति और समर्पण को देवशास्त्र गुरु के प्रति और गाढ़ा करो, और गाढ़ा करो। कितना गाढ़ा करना है? आचार्य भगवंत के पास जहां पर आचार्य श्री जी के चरण नहीं पड़े, ऐसे जगह के जब लोग जाते हैं गांव नगर और शहर के, तो आचार्य श्री से कहते हैं कि आपका सानिध्य हमारे गांव नगर और शहर को मिले। तब आचार्य श्री जी कहते हैं पुण्य को गाढ़ा करो। क्या करो? पुण्य को गाढ़ा करो। आप लोगों के लिए भी कल शाम को ब्रह्मचारी विनय भैया के माध्यम से आचार्य श्री जी का आशीर्वाद आया है। क्या आया है? आचार्य श्री का आशीर्वाद आया है। और ये आशीर्वाद भी आरोन नगर के भक्त लोगों के लिए क्या करने के लिए आया है? पुण्य को गाढ़ा करने के लिए आया है। तो पुण्य को गाढ़ा कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? तो भैया जी कहते खूब उत्साह है, माता जी कहती बस इतनी सी जय। माता जी बार बार कहती ना, जब भी प्रवचन देती और आप इतने धीरे जय बोलते जैसे बिल्कुल आपको बुलवाया जा रहा हो, तब आपके जो उत्साह बढ़ाते ना, और आपका जब उत्साह बढ़ेगा ना, तो ऐसी जय पूरी सर्वांग आत्म प्रदेशों से निकली हुई जय का जय घोष जहां पर आशीषी है ना, उनको स्पर्श करता हुआ, और उनको स्पर्श करने वाली वह जय की हवा
आरोन में आकर के यहाँ की भूमि को, पुण्य को उपजाऊ बनाएगा। और फिर आचार्य जी जहाँ भी हैं वहाँ से उनको ये ख्याल आ जाए कि आरोन वासियों को अभी हमारा सानिध्य नहीं मिला। तो भक्त की भक्ति में इतना दम होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए, मद नहीं, क्या होना चाहिए, दम होना चाहिए कि वह दम गुरुदेव को शीघ्र ही अपनी ओर मोड़ ले। चाहिए आपको अच्छे से जी? क्यों चाहिए? तो इस विधान में इतना उत्साह रखो, इतनी भक्ति भाव से करना कुछ नहीं है। भैया बार बार बोलते आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एक पैसा आ जाता है, आता है कि नहीं ये पैसा। लेकिन पैसा इसलिए आता है, वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन युग आज का ऐसा ही जी रहा है, इसको प्रेरणा देनी पड़ती है, इसको जगाना पड़ता है। और ये विधान भी भव्य जागरण के रूप में है। अगर आप जाग गए तो संसार तो यूं ही भाग जाएगा। क्या? संसार यूं ही भाग जाएगा। और जब संसार भाग जाएगा तो तुम्हारे भीतर का बैठा वैभव जो कर्मों के आवरण से आवरणित है, ऐसा अनंत सुख का वैभव जो प्रभु को दिख रहा है। और सिद्ध भगवान तो उस आनंद में ऐसे लीन हो चुके हैं, ऐसे लीन हो चुके हैं, एक पल को भी वह आनंद से वंचित नहीं होते हैं। सो आप लोगों को आप लोगों का यह परिश्रम देख करके, क्या इस प्रकार के परिश्रम को देखती हूँ मैं। यहाँ 12:30-1 बजे तक पहुँचते होंगे घर यहाँ से, फिर शाम से आ जाते हैं और रात्रि को 10:30-11 बजे तक ना, 10:30 तक। कितना करते हो आप लोग, कितना कर, जब करते ही हो। आचार्य जी कहते हैं कि आप लोग है ना, आप लोगों को रोने की आदत है, शिकायत करने की आदत है। अरे जिन पलों में रो सकते हो, रोते हो, क्या उन पलों में हंस नहीं सकते? अगर आचार्य जी कहते हैं कि अपने दुख में, अपनी परेशानियों में, अपनी बेचैनी में भगवान के पास जाकर के शिकायत करो और रो तो आज ध्यान है, और दूसरों के दुख को देख करके रो तो धर्म ध्यान है। तो आप अपने लिए कभी मत रोना, क्योंकि प्रभु देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं। लेकिन आप हमेशा ये जरूर कहना कि हे भगवान सबका दुख दूर हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, और इस अनुष्ठान, ये अनुष्ठान निर्विघ्न हो, और हमारा जीवन भी निर्विघ्न हो। लेकिन अच्छे कार्य करने वालों को तो पता ही है, श्रेयांसी कार्याणि बहूनि विघ्नानि, श्रेष्ठ कार्य करने में बहुत से विघ्न आते हैं। सो इन सब विघ्नों को ज्ञाता दृष्टा बन करके देखते हुए अपने सम्यक दर्शन को और प्रौढ़ बनाओ, और सशक्त अनुभाग, उसमें रस, उसके अंदर अविभाग प्रतिक्षेप सम्यक दर्शन के पूर्ण सशक्त भर जाएं। ऐसा वाला सम्यक दर्शन, फिर देर नहीं होगी। क्या? फिर देर भी हो जाए तो अंधेर नहीं होगा, मतलब ऐसा अंधेर नहीं होगा। अगर सम्यक दृष्टि है तो प्रत्येक पल उसकी भावना होती है, मैं कब मुनि बन जाऊं। क्या? हम लोगों को कहा गया है कि उपदेश देना है तो पहले मुनि बनने का उपदेश देना। पर अब आजकल बात ऐसी है कि मुनीम ही ढंग के नहीं है। क्या? मुनीम का जीवन ही ढंग का नहीं है, तो मुनि फिर भी मुनि बनने की बात तो कहेंगे, परंतु अगर आप मुनि नहीं बन पाते हो तो ढंग के मुनीम बन जाओ। अगर ढंग के मुनीम बन जाओगे तो श्रावकों का जो आचार और विचार जो सम्यक दर्शन से युक्त है, जिसको रत्न करंडक में रखा गया है, ऐसे आचार और विचार को आप लोग श्रद्धा, विवेक और क्रिया के साथ अपने जीवन में
पल्लवित करें तो अद्भुत नज़ारा घटित हो सकता है। आचार्य भगवंत आए, फिर आचार्य भगवंत के सानिध्य में आप लोग ऐसा अनुष्ठान विधान करें। कैसा करें कि पूरा आरोन, आरोन क्या, गुना जिला पूरा क्या हो जाए, कई गुना, कितने गुना है, कई गुना क्या बढ़ जाए, धन की धर्म, धर्म। अरे इतनी सी आवाज, अगर धर्म की आवाज आती तो इतनी जोर से आती कि आचार्य जी को भी सुनाई पड़ जाती, लेकिन आई नहीं। बोल दो धर्म की आवाज। बोल दो, भैया जी कह रहे हैं, बोलो ना। धर्म ये आरोन है कि नहीं। अब आरोन का क्या अर्थ होता है भैया जी आपको बता देंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत सी पूजाओं में सम्मिलित होकर के समय को ध्यान में रखते हुए यह प्रभावना अंग जो सम्यक दर्शन पूर्वक हो तो अपना जीवन सफल और सार्थक हो जाए, ऐसी भावना के साथ कर्म क्षय की विशेषता को लेकर के यह अनुष्ठान आपके जीवन में विचरण करता रहे हमेशा, और याद दिलाता रहे हमेशा कि हमें सम्यक दर्शन पूर्वक आगे की यात्रा करनी है, जो महाव्रत रूप चारित्र की यात्रा है, उसी से ध्वजारोहण पूर्ण होगा। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर।